अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज का हमारा वीलॉग है बारिश के बाद के घर के हालात और फिर सफाई। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ़र्श पे भी बहुत ज़्यादा कीचड़ मिट्टी बारिश की वजह से रात को बारिश हो गई थी और बहुत ज़्यादा गंद मच गया था। और ये देखें, ये 2 स्टेप से अगर आप ऊपर जाके ये देखें, आपको मिट्टी सारी फ़र्श पे नज़र आ रही होगी। दीवारों पे भी, पेंट पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी और छींटे वगैरह उनके निशान पड़ चुके हैं। तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि ये किचन के हालात हैं कि बारिश के बाद बहुत ज़्यादा गंद बन चुका था और फिर इसको साफ़ करना भी था। वैसे तो डेली रूटीन में सफाई घर की होती ही है, लेकिन जब बारिश हो जाए तो फिर डबल काम करना पड़ता है। अच्छा, और जब बारिश हो गई रात को तो ये बच्चों के कपड़े बाहर गीले थे, तो इनको ला के रूम में एडजस्ट किया ताकि ये और बारिश में ना भीग जाएं। और सबसे पहला काम तो ये था कि ये कपड़े उठा के बाहर तार पे लटकाने, फिर उसके बाद जो है घर की सफाई स्टार्ट करनी। अच्छा, ये आपको रूम की कंडीशन नज़र आ रही होगी कि किस कदर बुरे हालात हैं, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, तो बारिश का पानी जो होता है वो रूम्स में भी आता है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से रूम्स में भी गंद बन जाता है। ये सुबह सुबह का टाइम है और अभी ये दूसरे रूम के आपको कंडीशन बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं। और अरूश उठी थी, इसको नाश्ता वगैरह करवा के दोबारा सुलाया ताकि मैं सुकून से सफाई कर सकूं, लेकिन अरूश मैडम टोटली 10 मिनट्स सोई और उसके बाद उठ गई। ये रूम का फ्लोर है और फ्लोर की कंडीशन आपको नज़र आ रही होगी कि जगह जगह चप्पल के निशानात मौजूद हैं। तो अब इसको साफ़ करना है। बच्चे हैं, रात को बारिश में एंजॉय करते रहे हैं, बैठ के रूम में ही एंजॉय किया, बाहर नहीं। तो शूज़ वगैरह उन्होंने बिखेरे हुए, और सुबह उठ के ये सारी चीज़ें पहले उनकी संभालनी होती हैं, फिर काम करना होता है। अच्छा, अब मैंने ये कपड़े सारे उठाए। खुश्क तो ये हो चुके थे, लेकिन इनमें नमी थी, तो इस वजह से थोड़ी देर तार पे लटकाए। धूप तो नहीं निकली, लेकिन तार पे लटकाए इस वजह से ताकि वो उसमें से स्मेल वगैरह निकल जाए और वो अच्छी से खुश्क हो जाए। अब सबसे पहले तो मैं तार पे कपड़े लटकाऊंगी। कपड़े लटकाने के बाद फिर सफाई बाकी स्टार्ट करूँगी। बर्ड्स के जो केज के नीचे जो प्लेट्स लगी हुई हैं वो भी काफ़ी हद तक गंदी हो चुकी हैं, ये मैंने कपड़े तार पे लटका दिए हैं। और बर्ड्स के केज को भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया था मैंने पहले, लेकिन जो नीचे से प्लेट्स निकाल के साफ़ करने का काम था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता और बाजरा और बारिश सारा मिक्स हो जाता, बहुत उनका गंद बन जाता, उसको भी साफ़ करना होता है। अच्छा, उसके बाद कपड़े लटकाने के बाद छोटी छोटी रेयान ने फ़िशेस रखी हुई हैं, 2 और 3 फ़िशेस ही हैं, बाउल में रखी हैं। उसको बहुत शौक़ है, तो वो इनको दाना डालना है। हम लोगों ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया। तो बर्ड्स और जो आप लोगों ने घर में चीज़ें रखी हुई होती हैं, एनिमल्स या बर्ड्स, तो आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। उनको डेली इनका पानी चेंज करना पड़ता है, उनको टाइम पे जैसे हम लोग खाते हैं खाना, इनको भी जानदार है, ज़ाहिर सी बात है, लिविंग थिंग्स हैं, तो इनको भी खाना चाहिए। अच्छा, ये अब मैंने डस्टिंग करना स्टार्ट कर दी है और सारा शोकेस को डस्टिंग किया। बेड सारा क्लियर करने के बाद, बेड को झाड़ा, चादर वगैरह क्लियर करने के बाद, ये फिर डोर्स की बारी आ चुकी है। डोर्स को भी, क्योंकि डोर्स पे भी बारिश पड़ती रही तो वो पेंट बहुत बुरा सा लगने लग जाता है, निशानात, तो उसको भी सफाई करनी होती है ताकि वो साफ़ हो जाए। आरुष मैडम के शूज़, आरुष मैडम ने शूज़ फेंके हुए हैं, ये उठा के साइड पे किए। अब बारी है डस्टिंग वगैरह दोनों रूम्स की हो गई। अब बारी है झाड़ू लगाने की। झाड़ू से पहले होता है कि झाड़ू लगा के जब बंदा थोड़ा सा डस्ट वगैरह कचरा उठा लेता है, तो फ़र्श जो धोना होता है ना, उसकी क्लीनेस करनी होती है, तो उसमें आसानी हो जाती है। अगर ऐसे झाड़ू नहीं लगाया जाए और मट्टी कचरे पे ही धोना शुरू कर दें ना, तो वो बहुत ज़्यादा टफ़ भी होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इससे अगर कचरा हम पहले उठा लेते हैं तो उसके बाद
5 से 10 मिनट में फ़र्श धुल जाता है। अच्छा, ये रूम हो चुका है क्लियर। अभी इसमें से डस्ट जो भी थी, कचरा, वो सब कुछ मैंने उठा लिया और रूम साफ़ सुथरा हो चुका है। अब इसके बाद ये आपको कंडीशन नज़र आ रही है। अब ये सेकंड रूम की बारी है। यहाँ से बिस्तर वगैरह उठाने हैं, तय करके इनको अपनी जगह पे रखना। और उस रूम में बेड है और इस रूम में चारपाइयाँ बिछी हुई हैं बच्चों की आसानी के लिए, ताकि बच्चे गर्मी में बेड जो मैट्रेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। अच्छा, ये अरूश मैडम उठ चुकी हैं। 10 मिनट सोने के बाद हमने बोला बस हमारी नींद पूरी हो गई और अब हमने मामा को तंग करना है। अच्छा, ये बिस्तर वगैरह तय किए, ब्लैंकेट्स और कंबल तय कर दिया। इनको आप वापस अपनी जगह पे रख के फिर उसके बाद नीचे जो चारपाइयाँ हैं इनकी चादर को झाड़ के साफ़ करना है। चादर को झाड़ना चाहिए, डेली चादरों को झाड़ना चाहिए, ताकि कोई बच्चे जो चीज़ें वगैरह खाते हैं वो भी उससे उतर जाएँ और कोई खुदा ना खास्ता कोई कीड़ा मकोड़ा अगर हो तो वो भी निकल जाए। ये मैंने एक चारपाई को सेट कर दिया, उसकी चादर सेट करके झाड़ के जितना उसमें से डस्ट कचरा वगैरह था वो झाड़ दिया। एंड देन दूसरी चारपाई को भी सेट किया। अब बारी है इस रूम की क्लीननेस की। अब इसमें झाड़ू स्टार्ट किया। सारा झाड़ू से कोनों कोनों से भी कचरा और रैपर्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे रात को चीज़ें खाते रहते हैं तो वो फेंकते रहते हैं जगह जगह। रैपर्स और कचरा वगैरह निकाला। ये आपको रूम की कंडीशन नज़र आ रही होगी। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट हो गई। रेयान साहब भी खेल रहे हैं और मम्मा के साथ लगे हुए हैं बातों में, और मम्मा काम कर रही हैं और रेयान मम्मा को कंपनी दे रहा है। अच्छा, सबसे डिफ़िकल्ट जो मुझे काम लगता है वो बच्चों के टॉयज़ को संभालना, क्योंकि बच्चे टॉयज़ जगह जगह फेंकते हैं, सारा दिन खेलते हैं और फिर ये सारे उठा के रैक में रखना वापस, ये बहुत मुश्किल टफ़ काम। हालांकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने सारा झाड़ू लगा लिया। सफाई करने के बाद नीचे वाला पोर्शन साफ़ करके अब ऊपर वाले पोर्शन में सबसे पहले बर्ड्स का जो पानी है वो चेंज करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा है। मैं डेली इनका पानी चेंज करती हूँ, उनकी प्लेट्स को धो के अच्छे तरीके से फिर उसमें पानी ऐड करके, ताकि इनको बर्ड्स को कोई बीमारी ना लगे। इनकी प्लेट्स नीचे से मैंने साफ़ कर दी थी, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। फिर अब मैंने इनका पानी चेंज किया, इनको साफ़ पानी डाला और फिर उसके बाद फ़र्श सारा इसकी फ्लोर को धोना है मुझे, क्योंकि बारिश की वजह से गंद बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो ये इसको फिर अब बारी है धोने की, रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है। सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे घर में, छोटा सा भी घर हो ना, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे होते हैं, बच्चों को जर्म्स लग जाएं, बीमार हो जाएं, तो इससे बेहतर है कि बंदा, और अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि जगह जगह गंद पड़ा हुआ है। तो डेली सफाई तो होती है, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को बीमारियों से, जिन घरों में बच्चे हों ना, बीमारियों से बचाने के लिए भी सफाई बहुत ज़रूरी है। बच्चों की भी सफाई सुथराई, उनको डेली नहलाना धुलाना, कपड़े चेंज करना। अब ये फ़र्श को भी और घर को भी, रूम्स को भी क्लियर करना चाहिए। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक साइड से फ़र्श कंप्लीट कर लिया है, धो लिया है सारा फ्लोर। अब बारी है धोने के बाद वाइपर लगाने की, तो इधर से सारा वाइपर लगेगा एंड देन फिर पोंछा लगेगा, तब जाके खुश्क, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो इतनी आसानी से फ़र्श खुश्क नहीं होता, उसको ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर पोंछा ऊपर से लगा दिया जाए तो उससे ज़्यादा ये होता है कि अच्छी तरीके से फ़र्श सूख भी जाता है, ड्राई हो जाता है। और क्या नाम है, इसमें निशानात, पाँव वगैरह के बच्चों के निशानात भी नहीं लगते। बच्चों को कंट्रोल करना पड़ता है, जब तक फ्लोर क्लीन हो रहा होता है बच्चों को काफ़ी समझाना पड़ता है कि कहीं बैठ जाओ एक जगह से, उठो नहीं, पाँव लगते हैं। क्योंकि इतनी मेहनत करो तो कोई आगे आके उसके ऊपर पाँव लगाए तो वो फिर सारी मेहनत वेस्ट आउट हो जाती है। अच्छा, ये नीचे वाला पोर्शन भी मैंने सारा इसी तरीके से धोया,
फ्लोर को क्लीन किया वाटर के साथ, झाड़ू के साथ। अब बारी नीचे वाले पोर्शन के वाइपर की, वाइपर लगा के इसको अच्छे तरीके से, इसकी जो मिट्टी जो रह गई है वो भी वाइपर से खींच के अब बारी है पोछा लगाने की। दोनों रूम्स में और सैन में हर जगह पोछा लगाऊंगी ताकि ये सूख जाए और इसमें गंद वगैरह भी ना रहे। कोई अगर मिट्टी डस्ट वगैरह रह गई है तो वो भी। पोछा लगाने के लिए पानी में अगर आप जो बोतल का लिड होता है वो अगर भर के डाल दें पानी में तो फ़रनाइल का, तो उससे यह है कि जर्म्स भी उड़ जाते हैं और मक्खियाँ वगैरह और मच्छर वगैरह भी नहीं आते। तो मैंने पानी में फ़रनाइल एक बोतल का लिड भर के उसमें ऐड कर दिया था ताकि ये उसकी स्मेल सी होती है, उस स्मेल से मक्खियाँ और मच्छर नहीं आते। अच्छा, अब ये देखें दोनों रूम्स को मैंने क्लियर कर दिया। अभी आपको दोनों रूम्स की कंडीशन नज़र आ रही होगी। पोछा लगा के सारा साफ़, सहन में भी गमलों को पानी लगाया पौधों में, और ये पोछा लगाया। ये ऊपर वाला पोर्शन भी, अब इधर से पोछा लगाने की बारी है। तो ये आप देख सकते हैं ये चीज़ें, झाड़ू वगैरह अपनी जगह पे रख के, पोछा अपनी जगह पे रख के, बकेट को भी वॉशरूम में रखा और वाइपर को भी अपनी जगह पे रख के इस जगह को क्लियर करके एंड देन फिर मैंने पोछा लगाया और ये सारा पोर्शन भी क्लियर कर लिया, साफ़ सुथरा किया। इंसान के दिल को बहुत सुकून मिलता है जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है, लेकिन साफ़ करने के हर 5-10 मिनट बाद झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। बिकॉज़ जिन घरों में बच्चे होते हैं उन घरों में तो सफाई रहती ही नहीं है। बच्चे चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर में चीज़ें खाते हैं तो वो रैपर्स वगैरह फेंक देते हैं। ये पौधे भी खुश हो गए कि हम साफ़ सुथरे हो गए। दीवारों वगैरह को भी क्लीन किया, दीवारों पे, वॉल्स पे सारा डस्टिंग वाला कपड़ा लगाया, जो बारिश के कतरे थे वो सारे साफ़ किए।